हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्जाम परफेक्ट यूट्यूब चैनल पे। आपको बताया जाएगा जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 6 तारीख को, यानी कि एग्ज़ाम होने वाला है 6/12/2021 को। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का, वो है रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र या फिर केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ एक ही चैनल है जिस पे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, वो है एग्जाम परफेक्ट यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मिलने वाला है आपको पूरा सॉल्यूशन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जितनी जल्दी सब्सक्राइब करोगे उतना ही प्रॉफिट आपको होने वाला है। पहला ही दिया है क्वेश्चन, द्रव संरक्षण का नियम या द्रव की अविनाशिता का नियम किसे कहते हैं। अब आप कहोगे दोस्तों कि सर ये क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में ही क्यों बता रहे हैं, आप पहले हमको सही विकल्प क्यों नहीं बता रहे हैं। क्योंकि मैंने सबसे पहले जो वीडियो डाली थी उनमें मैंने सही विकल्प आपको प्रोवाइड करा दिए थे, परंतु आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिए। पहला है द्रव संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इसका सॉल्यूशन ही प्रोवाइड कराऊंगा, परंतु इससे पहले आप एक बात ध्यान से सुने। क्योंकि जो द्रव संरक्षण का नियम है दोस्तों, ये है वार्षिक पेपर में और अर्धवार्षिक पेपर में और तिमाही जो पेपर होते हैं आपके, उनमें यह प्रश्न कई कई बार पूछा जा चुका है। 3 अंक का यह प्रश्न आता है, क्योंकि यह प्रश्न ही एक पार्ट 1 में एक ऐसा प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट माना जाता है। आपको ऐसे प्रश्न बताऊंगा, उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, चैट को कर लो ओपन। उसके बाद आपको अपने डाउट का खींचना है फ़ोटो और उसे करना है क्रॉप। 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की बच्चे, अभी जाओ 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप करें और अपना डाउट को आउट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन। कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग उस रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों की मात्राओं के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो यह क्या है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है दोस्तों, तो उसमें अणु रहते हैं, पदार्थ रहते हैं, उन्हें ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हम ना तो उसे नष्ट कर सकते, ना ही हम उसे उत्पन्न कर सकते। क्या हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसे एक रूप से दूसरे रूप में हम उसे उसे परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे हम दूसरा प्रश्न कि स्तर अनुपात का नियम किसे कहते हैं। ये बताना है हमें, स्तर अनुपात का नियम हम किसे कहते हैं। देखते हैं इसका कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद जो प्रश्न आता है वो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। दोस्तों, आपको हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत अच्छे से याद करना है, क्योंकि आप यदि अच्छे से यदि याद कर लोगे तो आपके 3 अंक यहाँ से अच्छे से आराम से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हाइजेनबर्ग के जो अनिश्चितता का सिद्धांत, उसका आंसर लिखना है हमें इस प्रकार से। जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 6 तारीख को आपको एग्जाम होने वाला है, तो आज से ही आप इसे याद करना शुरू कर दें। है इसमें कि इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्षण पर किसी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही संवेग का मापन एक साथ करना संभव नहीं है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति निर्धारित होती है तो उसका संवेग अनिश्चित होता है, तथा जब इलेक्ट्रॉन का सही संवेग निर्धारित होता है तो उसकी स्थिति अनिश्चित होती है। ठीक है, ये और नहीं लिख रहा है यहाँ पे, स्थिति अनिश्चित होती है।
नेक्स्ट देख लेते हैं हम। चौथा आता है कक्ष और कक्षक में अंतर लिखिए। दोस्तों यह जो ऐसा प्रश्न है जो वार्षिक परीक्षा में पूछा ही आता है, 3 या 4 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो शुरू करते हैं इसका उत्तर। देखिए उत्तर जो आपके जो अंतर वाले पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसमें आप 2 टाइप से उत्तर लिखेंगे। या तो आप बीच में लाइन खींच के या फिर आप बीच में जबकि लगाकर, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे बीच में जबकि लगाकर। वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए पहला है कि कक्ष में नाविक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कक्षा या कोश कहलाता है। जबकि इसमें अंतरकाश नाविक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ, अब देखिए यहाँ से होता है आपका दूसरा पॉइंट अंतर का शुरू, यानी कि कक्षक वाला जो पॉइंट रहता है वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। वो है कि इसमें अंतरकाश नाविक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है कक्षक कहलाता है। इसी प्रकार दूसरा है कक्ष के सभी कोश वृत्ताकार होते हैं जबकि विभिन्न कक्षकों की आकृति अलग अलग होती है। जैसे कि एस कक्षक होता है दोस्तों गोलाकार, पी कक्षक होता है दोस्तों डमरूकार, डी कक्षक होता है दोस्तों डबल डमरूकार, एफ कक्षक होता है अनियमित आकार के होते हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट रख लें, क्योंकि हम जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है कि तीसरा कि यह आदेशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं जबकि एस कक्षक को छोड़कर शेष सभी कक्षक दिशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं। चौथा है कि यह इलेक्ट्रॉन की समतल द्विविमीय गति को दर्शाते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो लगातार आपके लिए प्रत्येक वीडियो में सॉल्यूशन हम देंगे, तो हमारे साथ बने रहें अंत तक, जब तक कि आपके हाफ एलडी एग्ज़ाम नहीं हो जाते। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सॉल्यूशन के साथ।